बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम्स के जितने भी एमसीक्यू 2016 में पूछा गया था वो सारे एमसीक्यू आज डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जो है हर एक साल का मतलब जो भी एग्ज़ाम हुआ है यानी अब तक का जितने भी एग्ज़ाम हुआ है सारे के सारे का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से जो है सारा क्वेश्चन कराएंगे। ये जो है आपके नीट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऐसा मान लीजिए कि यह इस तरह का सीरीज जो अब तक यूट्यूब में कहीं भी खोज लीजिएगा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको हर एक साल का चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो या एम्स का हो या नीट का हो या एआईपीएमटी का, सब का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको और लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। इसीलिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है ताकि जैसे जैसे हर एक साल का क्वेश्चन को अपलोड करेंगे आप देख लीजिएगा। और इसी क्वेश्चन को ही बार बार घुमा घुमा के दिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन तो आपका सिलेबस तो फिक्स है, उसी सिलेबस ही क्वेश्चन न बनेगा तो यही सारे क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एम्स 2016 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। वीट का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या था अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आप जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है वीट का साइंटिफिक नेम किस तरह लिखेंगे, ये लिखे बी होगा, आंसर होगा बी ट्राइटिकम एस्टिवम, यानी कि शुरुआत कैपिटल लेटर से होगा और स्मॉल लेटर में एस्टिवम भी लिखा जाएगा और थोड़ा सा कर्सिव होगा। इस तरह से लिखा जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे कि आप लोगों ने कोई भी कोचिंग में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो उसको बस पढ़ लिए हैं। ये बस यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले आपको जहाँ पे भी असर्शन रीजन टाइप का एमसीक्यू मिलेगा तो आपको आंसर कैसा मारना है। अगर आपका ए नंबर तब मारेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे असर्शन का, तो आपको आंसर ए मारना है। उसके बाद आंसर बी तब मारेंगे जब असर्शन और रीजन दोनों सही हो लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो ए का यानी कि असर्शन का, तो आपको आंसर ए मानना है, बी मानना है। उसके बाद आंसर सी कब मानना है, जब असर्शन सही हो और रीज़न गलत हो तो सी मारेंगे। और डी कब मारेंगे, जब दोनों गलत हो, नहीं जब फॉल्स हो कौन असर्शन गलत हो और रीज़न सही हो तो आंसर मारेंगे आप डी। तो हो गया। इसी तर्ज पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है एम्स में, जो अभी जो नीट में पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन पूछ रहा है कि असर्शन में है कि द कंसिस्टेंस इज़ कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल सही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल्फ कंसिस्टेंस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होता है। तो रीज़न क्या बोल रहा है, ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस, यानी कि प्रोकैरियोट से लेकर जितने भी यूकैरियोट्स है सारे सेंस कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुली। तो उसी को तो बोलते हैं सेल्फ कंसिस्टेंस, मतलब असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो आंसर हो जाना चाहिए आपका ए। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टोबैको वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आपका आंसर होगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट, यानी कि देखिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी से ही उठा के दिया है। मतलब क्या हुआ कि यही सब क्वेश्चन ही आएगा आगे चल के एग्जाम में। जैसे ए पूछ रहा है, ए क्या है, तो ए को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसके चारों तरफ से एक लेयर होता है म्यूसिलेज का कवरिंग, तो उसीलिए बी क्या हो जाएगा म्यूसिलेज शीथ बोलेंगे उसको। तो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा हेट्रोसिस्ट और बी हो जाएगा म्यूसिलेज का कवरिंग, यानी उसको बोलते हैं म्यूसिलेज शीथ। तो 4 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इज़ नॉट इंक्लूड इन प्रोटोजोन बट इन फंजाई बिकॉज, यानी ईस्ट को हम फंजाई में इंक्लूड करते हैं प्रोकैरियोट प्रोटोजोन में नहीं, क्यों।
आंसर देखो, पहला ऑप्शन है इट हैज़ क्लोरोफिल, क्या इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इट शो द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट हैज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कि इसके ये जो है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, इसीलिए हम इसको प्रोटोजोन्स में नहीं रखे हैं, फंजाई में रखे हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोस्पोरस ट्रेडोफाइट्स, ये सारे के सारे ट्रेडोफाइट्स फाइट्स हैं, और इनमें से कौन सेलेंजिनेला, साल्विनिया, लाइकोपोडियम एंड इक्विसेटम, कौन कौन जो है आपका होमोस्पोरस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 2 और 3, यानी कि साल्विनिया एंड लाइकोपोडियम जो होता है, ये सारे क्या है जिसे बोलते हैं होमोस्पोरस ट्रेडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, क्या बोल रहा है, स्फैग्नम इज स्लोली कार्बोनाइज्ड, compressed and fossilized over thousands of years to produce the dark spongy mass called peat। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मतलब पीट हेल्प टू कीप सॉइल पोरस एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए भी सही है, बी भी सही है, सॉरी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है रीज़न, इसीलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लीरोब्रैंकिया आइट कोम्ब लाइक सिलियरी प्लेट कोल्ड कोम्ब प्लेट्स, हाँ बिल्कुल सही है, आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ हेल्प इन लोकोमोशन। नेक्स्ट है प्लीरोब्रैंकिया प्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड इट्स लाइफ साइकिल इंड्यूस्ड साइकिपिड लार्वा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर बी हो गया। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, क्योंकि एडवांस तो इसलिए बोले इसको क्योंकि एसर्जन तो सही है ना, एकदम एनसीईआरटी से दिया हुआ है, लेकिन रीज़न थोड़ा सा जो है एडवांस दिया है। तो आप थोड़ा सा अगर एडवांस पढ़े हैं तो सही था, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होता है यूरोकोडाटा में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेमेलियन करेक्टर, मेमेलियन करेक्टर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड जिसमें ब्रेस्ट होता है, तो ये तो मेमल्स का करेक्टर है। स्किन इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एयर कोल्ड पिन्ना, ये भी सही है। होमोडोन टाइप ऑफ डेंटेशन, यही गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि इन अपोजिट फाइलोटॉक्सी टू लीफ आर बोर्न ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सिंगल नोड, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। बोल रहा है अपोजिट फाइलोटॉक्सी इज सीन इन चैनारोज एंड ओलेडर, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, क्योंकि अपोजिट होता है ग्वावा में, जो जिसको बोलते हैं हम लोग ग्वावा, उसमें होता है अपोजिट फाइलोटॉक्सी। टेट्रा डायनेमस कंडीशन आर फाउंड इन, तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन जो होता है ब्रासिकेसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज सेकेंडरी ग्रोथ प्रोसीड इन डाइकोट स्टेम द थिकनिंग ऑफ, तो सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है हार्ट वुड में होता है, जो इंक्रीज करता है उसका ये थिकनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम इज फाउंड इन, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम जो होता है ट्रेकिया में होता है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट फॉर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन लिपिड बाइलियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दे आर absent इन एनिमल सेल, करेक्ट बोल रहा है ना, तो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, नहीं सही प्रेजेंट रहता है। दे एक्ट एज चैनल प्रोटीन, सही बात है। दे आर absent इन प्लांट सेल, नहीं। दे ओनली एक्सटर्नल, नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अब है असर्शन, देखो गैप जंक्शन परफॉर्म द सेमेंटिंग फंक्शन टू कीप द नेवर सेल टुगेदर, गैप जंक्शन की बात कर रहा है, नहीं। तो नेक्स्ट देखो मतलब रीज़न देखते हैं। टाइट जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल एवं बिग मॉलिक्यूल्स, तो इसका राइट आंसर आपका डी होता है, क्योंकि असर्शन तो गलत है, रीजन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? यूरासिल का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट सुइटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द बॉडी देन प्रोटीन एंड फैट। रीजन देखो, कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड इन द टिश्यू एज अ ग्लाइकोजन एंड कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी वेन एवर एंड नेसेसरी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एसेंशन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, द प्लाज्मोलाइज्ड सेल कैन बी डीप्लाज्मोलाइज्ड बाई प्लेसिंग इन इट आइसोटोनिक सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्योर वाटर एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तभी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि वाटर ट्रांसफर हो जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप होता है ए आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीज, जिंक दो बार हो गया, ठीक है। मैग्नीज की जगह मैग्नीशियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इज ऑलवेज फिक्स्ड बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो रीज़न क्या होगा? डिकम्पोजर्स रिलीज नाइट्रोजन गैस फ्रॉम डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो आंसर हो जाएगा डी। असर्शन तो गलत है, रीज़न सही है। नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेसिस इन ए C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2 लेवल बिकॉज। तो इसका राइट आंसर है देयर इज ए इफेक्टिव पंपिंग ऑफ CO2 इनटू द बंडल ऑफ सीड सेल। रोबिस्को इन C4 प्लांट हैज़ हायर एफिनिटी फॉर CO2। 6 कार्बन acid are primarily initial CO2 fixer product. Primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राइमरी प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज मेडिएटेड बाया PEP carboxylase. अगला है असर्शन, केम प्लांट लेक स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ लीफ एज फाउंड इन C4 प्लांट। बोला C4 प्लांट में जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है जबकि केम प्लांट में नहीं होता है। तो रीज़न बोल रहा है कि स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। बिल्कुल ही गलत बात है भाई। तो असर्शन तो सही है, रीज़न गलत है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केमी कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ oxidative photosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because proton gradient form across the inner mitochondrial membrane. There is a change in B number है, there is a change in permeability of the inner mitochondrial membrane towards adenosine diphosphate. C बोल रहा है higher energy bond are formed in mitochondrial protein. D बोला है ADP is pumped out of matrix into the intermembrane space. तो इसका राइट जो आंसर है ए नंबर है कि प्रोटीन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो ये हाइपोथेसिस कौन दिया था? तो माइसल ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन हार्मोन हेस्टिन्स मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल कोनिफर। ये जुवेनाइल है, ये है जुवेनाइल, यहाँ पे स्पेस हो गया थोड़ा सा इस टाइप से, ये है जुवेनाइल, ठीक है। कोनिफर्स सेकेंड हार्मोन कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन while the third hormone increases the tolerance of plant to various stresses they are respectively। अच्छा, तो हार्मोन से आंसर है, फाइटो हार्मोन की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ एनाटोमिकल डेड स्पेस एयर इज़ नॉर्मली, यानी लंग्स की बात कर रहा है। लंग्स में जो एनाटोमिकली डेड स्पेस होता है उसका वॉल्यूम होता है 150 ml, 150 ml होता है, जो हमेशा के लिए रहता है।
तो आंसर हो गया डी। हाँ, तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई लेवल ए टू डी along with their function in the systematic plan of blood circulation in humans. Select the correct option. तो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ फिगर को देखना है और उसका लेबलिंग करना है और उसका फंक्शन को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहला है ये ए नंबर में बोलता है कि सी वेना केवा। सी क्या है? वेना केवा है। देखो तो सी क्या है? सी है वेना केवा। सी है वेना केवा टेक्स ब्लड से, बिल्कुल सही बात है। टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द राइट एट्रियम। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg, यही तो सही है, बाकी सब चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट है एच जोन इन द स्केलेटल मसल्स फाइबर इन ड्यू टू। एच जोन होता है किसमें? जो डार्क बैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट इन ए बैंड। यानी ए बैंड जो होता है डार्क बैंड होता है, उसी में क्या होता है? एच जोन होता है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एसर्शन ऑल मोटर न्यूरॉन आर एफरेंट न्यूरॉन। ऑल मोटर न्यूरॉन, हाँ बिल्कुल सही है। मोटर न्यूरॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम स्पाइनल नर्व टू ब्रेन। नहीं, उल्टा हो गया है, उल्टा लिख दिया है। तो रीज़न तो गलत है, एसर्शन सही है। तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का एक्शन देखो, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द ग्लूकागोन प्रोडक्शन, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजन, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रमोटिंग द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। गलत बात है, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ए क्या है? तो ए जो है, ए आपका स्कूटेलम है, ये इसको बोलते हैं स्कूटेलम। और बी जो है कोलियोप्टाइल है, बी है कोलियोप्टाइल, ये कोलियोप्टाइल इसको बोलते हैं। और सी है क्या? कोलेराइजा, कोलेराइजा। डी है इपीब्लास्ट, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, मैच करना है। पार्थेनोकार्पी, पोलिस एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहला देखो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। यानी सी का जो 1 हो जाएगा। सी का 1 कहाँ पे? यहाँ पे है। सी का 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है, और तो ये दोनों में नहीं है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो या तो बी होगा तो या तो डी होगा। तो देखो बी का क्या, ए का क्या दिया है? पार्थेनोकार्पी, 3 और 2 दिया। 3 देखो, मोर देन 1 एम्ब्रियो, नहीं गलत बात है। सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये जो है ना पार्थेनोकार्पिक होता है सीडलेस फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के। तो आंसर में एक का मतलब ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 हो गया, आंसर बी हो जाएगा। अब बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है, बी नंबर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है कि इन ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर आइडेंटिफाई ए बी सी। ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए तो भाई कनेक्टिंग को बोलते हैं, कनेक्टिव, ये है कनेक्टिव। एंड बी जो है, बी को बोलते हैं पोलन ग्रेन, ये सारा पोलन ग्रेन है। उसके बाद ई जो है, यानी ई बदलो तो सी है ये, या ई नहीं होगा या सी होगा। इंडोथेलियम है, इंडोथेसियम जिसको बोलते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है एसर्शन इंडोथेसियम लेयर ऑफ एंथर वाल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब रीज़न क्या है इसका? द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड एंड डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ इनर एंड आउटर टेंजेंशियल wall of endothelial cell caused dehiscence of anther।
तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि एसर्शन तो सही है जबकि रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि RH इंड्यूस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ये तो सही लग रहा है, तो आंसर सीधे ए लग रहा है, यही होगा आंसर, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एसर्शन फुटबॉल disorder can be diagnosed by the chronic villi sampling। रीज़न बोलता है karyotyping can be done for the mitotically dividing cells, वहाँ कोल्स लिखा हुआ सेल्स होगा, ऑफ द क्रोनिक विली यहाँ सेल्स होगा, एक मिनट यहाँ पे सेल्स होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, याद कर लीजिए, काफ़ी है, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा पूछेगा नहीं। अगला है, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर द थैलेसीमिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। बोल रहा है कि थैलेसीमिया के लिए दोनों पेरेंट कैरियर है, मतलब दोनों पेरेंट को थैलेसीमिया है, जो थैलेसीमिया एक जो है ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बोला व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रोजेनी रिजल्टिंग इन द अफेक्टेड चाइल्ड, तो चांस क्या होगा प्रोजेनी में? तो प्रोजेनी में 25% प्रोजेनी जो होगा थैलेसीमिया होगा। अगला है, इफ़ ए रिप्रेजेंट द डोमिनेंट जीन एंड स्मॉल ए रिप्रेजेंट द रिसेसिव अलील, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन ए एन, नहीं यहाँ पे होगा क्या, ए स्मॉल ए होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव ये याद मत कीजिए, अभी थोड़ा क्वेश्चन में एरर है थोड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हम वो एक क्वेश्चन जो है इसमें ठीक कर देंगे PDF में, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। क्वेश्चन है कि XY टाइप ऑफ सेक्स डोमिनेशन मैकेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। तो नेक्स्ट मतलब रीज़न क्या है? द इन बर्ड्स मेल हेट्रोगैमेटी इज ऑब्जर्व एंड अ मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। तो इसका आंसर सी हो जाए, क्योंकि ए नंबर तो सही है लेकिन बी नंबर गलत है, यानी कि रीज़न गलत है। एसर्शन सही है, रीज़न गलत है। एसर्शन दो, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन वन जीनोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, सही बात है। लिंकेज ग्रुप गिव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ जीन इन द क्रोमोजोम, आंसर बी है, दोनों सही है, ए भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन है इन 3 to 2 kbp लॉन्ग पीस ऑफ DNA एट 820 एडेनिन बेस वेयर फाउंड, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ साइटोसिन। ए तो साइटोसिन का नंबर क्या होगा? तो साइटोसिन का नंबर 780 लगभग उसके बराबर ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रोसेस पूछ रहा है, एक सेकंड, ये प्रोसेस पूछ रहा है कि इसमें सीक्वेंस क्या होगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का, DNA फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले देखो ए नंबर में है इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ DNA फ्रैगमेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ DNA विथ प्रोब एंड डाइजेशन ऑफ DNA बाय द स्ट्रक्चर एंडोन्यूक्लियस। डी नंबर में है ऑटोग्राफी ब्लोटिंग ऑफ DNA फ्रैगमेंट टू द नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले क्या होगा, एक मिनट, सबसे पहले सी होगा डाइजेशन ऑफ DNA बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ फ्रैगमेंट, DNA फ्रैगमेंट अलग किया जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सी नंबर डाइजेशन ऑफ DNA, नहीं, उसके बाद हो जाएगा आपका ई नंबर ब्लोटिंग ऑफ DNA फ्रैगमेंट बाय नाइट्रोजन सेलुलोज। उसके बाद हो जाएगा आपका बी नंबर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिर ऑटोग्राफी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, आंसर हो जाएगा, आंसर बी सही है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA इज इतना GTT CG A GTC, द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट विल बी।
ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनने की बात कर रहा है, तो उसमें तो जी की जगह जी होगा, क्योंकि आरएनए बनेगा तो आरएनए में सिर्फ थायमिन की जगह यूरासिल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ थायमिन है वहाँ यूरासिल कर दो, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन सेल ऑफ ब्रेड वेट ट्राइटिकम एस्टिवम सजेस्ट दैट इट इज़। तो इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पूछ रहा है तो ए नंबर होगा, हेक्साप्लॉइड होता है। एसर्शन है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस जीन frequencies of large populations of sexually reproducing organism do not change provided that mating occurs at random। और इसका रीज़न दिया है तो डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड म्यूटेशन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो आंसर का हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन का। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ एवोल्यूशन इन मॉडर्न मैन इज। तो मॉडर्न मैन का करेक्ट सीक्वेंस बी नंबर है कि पहले है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोपिथिकस, नर्मेंदर्स, क्रोमैग्नोन एंड मॉडर्न मैन हो गया। 48 नंबर है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन्स इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड बिकॉज। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए पहला, इट इज़ कंपोज ऑफ इन्यूक्लिएटेड सेल्स, इट इज़ अ नॉन लिविंग लेयर, इट सेल्स आर लीस्ट परमेबल फॉर बाय बैक्टीरिया, नहीं गलत बात है। इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, हाँ डी नंबर हो जाएगा, ब्लड सप्लाई यहाँ पे नहीं होता है, इसके लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन ईजी होता है। क्वेश्चन है कि असर्शन इम्यूनोग्लोबिन एम इज़ अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन विच कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, क्योंकि बड़ा होता है भाई। उसका रीजन में देखते क्या बोला है कि इम्यूनोग्लोबिन एम आर पर पेंटामर इम्यूनोग्लोबिन ज्वाइंटेड बाय आई चेन, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रासिकासी, ओकरा, वीट, कॉपी। कॉपी कोमल होता है, काऊ कोमल होती है, ऐसी मतलब ट्रिक लगाते हैं, काऊ कोमल होती है, तो ये पूसा कोमल हो जाएगा। ठीक है, वीट पर हिमगिरी, वीट पर हिमगिरी। तो देखो तो दो मिला कर डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, डी का 2 नंबर, डी का 2, ये इसमें भी है इसमें भी, ये दोनों नहीं होगा आंसर। ओकरा भिंडी, ब्रासिकासी कोरब। अच्छा तो हाँ ठीक है, एक का हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा आपका ए, आंसर हो जाएगा ए। असर्शन देखो, द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन हैज़ बीन यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ऑफ वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। उसका रीज़न है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जनरेट वायरस फ्री प्लांट बाय माइक्रो प्रोपेगेशन। आंसर डी हो जाएगा, डी सही, मतलब रीज़न सही है, असर्शन गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। सिट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिकम एसिड यानी क्लोस्ट्रिडियम, साइक्लोस्पोइन ए, मोनोकोकस। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, साइक्लोस्पोइन ए, सॉरी हाँ साइक्लोस्पोइन ए। क्यों, क्योंकि ये साइक्लोस्पोइन ए वाला जो है गलत दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी सब सही है। विच इज़ यूज इन बायो इंसेक्टिसाइड। तो बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं क्राइसेंथीमम सिनेराफोलियम। ठीक है, असर्शन है कर्डलिंग इज़ रिक्वायर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़। उसके बाद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर यूज इन द दैट पर्पस। तो आंसर बी हो जाएगा, एसन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ नेमाटोफोर इन द स्पेशल एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स। सही है, नेमाटोफोर आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक सूट दैट हैव बीन लेंटिसेल्स एंड हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। आंसर तो गलत है भाई, सॉरी असर्शन तो गलत है, रीज़न सही है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नहीं उल्टा बोल दिए, हम उल्टा बोल दिए ना, यहाँ पे असर्शन सही है, रीज़न गलत है, सॉरी असर्शन सही है।
क्वेश्चन है कोमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसलिज्म। यहाँ पे आपको ये करना है, मैच द कॉलम है, ठीक है। कहाँ गया? हाँ कहाँ गया, दबाते कुछ दब जाएगा। कोमेंसलिज्म जिसमें दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, 1 का 3 हो जाएगा। दूसरा है बोथ आर बेनिफिशियल, कोमेंसलिज्म, ठीक है। पैरासाइटिज्म, एक बेनिफिट होगा दूसरे को नुकसान होगा, अदर हार्म। तो बी का हो जाएगा आपका 4, नहीं सी का हो जाएगा ये। इसमें कोमेंसलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। मोस्ट एनिमल दैट लाइव इन अ डीप ओशियनिक वाटर आर, जिसे बोलते हैं डेट्राइटिव वर्ड्स। नेक्स्ट है विच इज इनकरेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो आंसर ए, एरिया विद वेरी फ्यू प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज विद नो थ्रेटेंड स्पीसीज आर कोल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, गलत है, बाकी सब सही है। एसर्शन स्टोरेज ऑफ सीड इज एट लो टेम्परेचर इज पॉसिबल। रीज़न है रिस्पायरेशन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ सीड आर वेरी हाई एट लो टेम्परेचर, गलत बात है ये। आंसर एसर्शन सही, रीजन गलत है। अगला है 1 ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूट 40% टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर इज 6% रिस्पेक्टिवली। तो आंसर बी हो जाएगा सी ऑप्शन।